ठीक है, चलो समझ लो। अब कल अपन ने टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज कंसेप्ट स्टार्ट किया था, बराबर ध्यान देना आज। तो टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज में, टेलर सीरीज बोले तो असेंडिंग पावर सीरीज। यहाँ पे जो वेरिएबल है जेड, मैंने जैसे कि जेड माइनस ए यहाँ पे लिखा था, तो उसकी पावर बढ़ती जा रही, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असेंडिंग पावर सीरीज, राइट। तो इसके तीन एग्जांपल अपन ने कल लिए थे, आज चौथा एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। ये अगर क्लियर हो गया, समझ गया टॉपिक। तो टेलर एंड लॉरेंट सीरीज अभी समझ लो। आप लोगों को दो एक्सपांशन पता ही है, तो जिसमें से पहला एक्सपांशन है, नोट करके लिखता हो लगे तो मैं यहाँ पे, पहला एक्सपांशन है वन प्लस जेड इनवर्स, और दूसरा एक्सपांशन वन माइनस जेड इनवर्स। ये आता है आप लोगों को? हाँ, ईशान प्लीज टेल मी व्हाट डू मीन बाय वन प्लस जेड इनवर्स। यस सर। वन प्लस जेड इनवर्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों को 11 वन स्टैंडर्ड में मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम नाम का लेसन है। वो लेसन में सब कुछ है। तो टेल मी वन प्लस जेड इनवर्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था। एम3 में भी पढ़ाया मैंने, फर्स्ट यूनिट। मैक्लॉरिन सीरीज यस। है ये, फर्स्ट ईयर पे भी पढ़ाया। अरे वन प्लस जेड इनवर्स, वन प्लस एक्स इनवर्स वन कितना था। माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर वेरी गुड। वन माइनस जेड। माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड रेस टू द पावर 4 माइनस जेड रेस टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और वही बीच में माइनस है, तो सभी के सभी टर्म्स आएंगे प्लस। दीज आर द मैक्लॉरिन सीरीज। इसको अपन ने प्रूव भी किया था फर्स्ट ईयर लेवल पे, बराबर है। तो ये अभी लगने वाला है सब, समझ लो। काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा, और वो कंसेप्ट आपको इधर थोड़ा बहुत समझा तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कंसेप्ट जाता है फाइनल ईयर लेवल का, डीएसपी सब्जेक्ट में। तो सॉल्यूशन वही हम, सॉल्यूशन वही हम, बराबर ध्यान देना। एक ही प्रॉब्लम में तीन तीन प्रॉब्लम है। एफ ऑफ जेड आप लोगों को दिया है वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस। चलो इसके रूट्स बोलिए, दो रूट्स कौन कौन से आते हैं। हाँ यस, दो रूट्स कौन से आएंगे। टू एंड वन आता है ना। तो एक आएगा जेड माइनस टू और दूसरा आएगा जेड माइनस वन, सही है क्या। हेलो, हेलो सही है ना। अरे रिस्पॉन्ड करो जल्दी। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, सो ए अपॉन जेड माइनस टू एंड प्लस बी अपॉन जेड माइनस वन। इक्वेशन नंबर वन दे देते। सो देयर फोर अब ए और बी की वैल्यू निकालते। बोलिए, लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स का, बस हो गया फिर कॉम्प्लेक्स खत्म। जो ए के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। बाकी सब है जेड माइनस वन, न्यूमरेटर में वन, एट जेड इक्वल्स टू टू। टू माइनस वन एंड वन, वन अपॉन वन एंड वन। अब बी इक्वल्स टू, जो बी के नीचे है वो नहीं लेते, बाकी सब लेते। तो बी के नीचे जेड माइनस वन है, उसको छोड़ दो। जेड माइनस टू न्यूमरेटर में वन, एट जेड इक्वल्स टू हाउ मच, वन। तो ये हो गया कितना, माइनस वन। ए और बी मिल गया। एंड सो देयर फॉर फाइनली इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड मिल गया। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ए कितना है वन, तो वन अपॉन जेड माइनस टू एंड प्लस बी कितना है, बी इज माइनस वन, सो कैन आई राइट माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। हेलो, समझ गए आप लोग? यहाँ तक समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है ना सब लोग? चलो ठीक है। अब आपको पहला कंडीशन दिया है कि मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन वन। सो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को दिया है अभी यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन वन। हाँ शार्दुल, कुछ बोलना है क्या? ठीक है। ईशान प्लीज टेल मी व्हाट डू मीन बाय मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू वन, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। सर्कल विथ ओरिजिन है सेंटर एंड रेडियस वन। वेरी गुड। तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस कितना है वन। और अगर मैं बात करता हूँ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, यहाँ पे दो सर्कल है। एक सर्कल है जिसका रेडियस वन है, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस दो है। तो दोनों भी सर्कल जरा मैं एक बार प्लॉट करूँ। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एकदम से समझ में आएगा नहीं ये टॉपिक, बराबर ध्यान देना।
तो यहाँ पे दो सर्कल है, so this is x axis, at the same time y equals to 0 line, this is y axis, at the same time x equals to 0 line, समझ लो। हाँ समझ लो, तो ये जो पहला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 1, तो ये हो गया सपोज r इक्वल्स टू 1, और ये जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस है r इक्वल्स टू कितना 2, दिखाई नहीं दे रहा क्या, r इक्वल्स टू 2, ऐसे दो रेडियस वाले सर्कल है यहाँ पे, एक का रेडियस है 1 और दूसरे का रेडियस है 2। ओके, अब यहाँ पे जो इसको कहा जाता है रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, इसको कहा जाता है आरओसी, आरओसी कहा जाता है इसको, आरओसी रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। यहाँ पे जो आरओसी आप लोगों को दिया है वो दिया है कि मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1, यानी जो 1 रेडियस वाला सर्कल है उससे कम है, तो अल्टीमेटली 1 से छोटा है, यानी वी कैन से व्हाट कि देयरफॉर 2 से भी छोटा रहेगा ना, अरे 1 से छोटा है तो इसका मतलब 2 से भी छोटा रहेगा, 1 से छोटा है ना ये वाला रहेगा पार्ट, अब 1 से छोटा इसका मतलब 2 से भी छोटा हो गया। हेलो, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी ऐसा ऐसा टर्म रहता है कि एक वैलिडेशन रहता है टू व्हाट जेड ट्रांसफॉर्म, टू व्हाट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी आरओसी बनता है, तो जो एफ बार ऑफ एस रहता है वो एफ बार ऑफ एस की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ एफ बार ऑफ एस की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी चाहिए, कोई तो भी फाइनाइट नंबर चाहिए। वैसा ही ये अगर जेड 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 अपन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड पढ़ रहे हो बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, तो जेड ट्रांसफॉर्म यानी एक्स ऑफ जेड ये भी लेस देन इन्फिनिटी चाहिए, तो जो भी यानी फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आता है तो उसका ही यानी उसको अपन बोलते हैं कि आरओसी भाई इसका वैलिड है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका वैलिड है। ये कंसेप्ट एकदम ही अलग जाता है आप लोगों के लिए, बट क्या कर सकते हैं, एक में और टॉपिक आप लोगों को डाल दिया तो पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत जितना भी समझेगा उतना समझ के लो अभी। हाँ, अगर एकदम डिटेल में चाहिए आप लोगों को ये, तो फिर वो डीएसपी बैच में मैं पढ़ाता हूँ, तो फिर वहाँ से आप लोगों को मैं लगे तो पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उनको भी जेड ट्रांसफॉर्म जैसे लेसन्स थे तो उधर है उन लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत है इसके अंदर, फिर एक आध दिन में ज़रूर आप लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर देना पड़ेगा मुझे। ये मैं फाइनल ईयर वालों को पढ़ाते रहता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, बराबर है, ये जेड ट्रांसफॉर्म रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस जो अभी अभी बोल रहा हूँ कि लेस देन इन्फिनिटी रहता है। फिर ये जो पहला प्रॉब्लम लिया इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया इसके लिए आर से निकालना पड़ता है, यानी ये जो इक्वेशन है मुझे बोलो यहाँ पे जेड की वैल्यू में कितना पुट करूँ तब जाके मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, जेड इनवर्स यानी 1/z ना, हेलो, जेड इनवर्स यानी 1/z, जेड रेस टू माइनस टू यानी 1/z², अगर मैं जेड के जगह पे जीरो रखूँ तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, एंड इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी होता है, इसीलिए ये इसका आरओसी क्या रहेगा, पूरा एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जेड इक्वल्स टू जीरो रखने के बाद आंसर इन्फिनिटी मिल रहा है, तो वो नहीं चलता, जहाँ पे फाइनाइट आंसर चलता है वही चाहिए। अब ये दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ फिर, ये दूसरे प्रॉब्लम में ऐसे आ रहा, अब यहाँ पे जेड की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तभी इन्फिनिटी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगी, तो आर ओ सी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। फिर ये अगर कोई प्रॉब्लम लिया इसमें इन्फिनिटी और जीरो दोनों के लिए, तो ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेने के बाद रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस नाम का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, एकदम से कुछ नहीं होता, ये टॉपिक सब क्लियर करने के लिए ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगता है, तब जाके ये सब समझ में आता है, राइट। लेकिन आप लोगों को M3 में डायरेक्ट डायरेक्ट सब दिया है कि डायरेक्ट ही टॉपिक डाल दिया, ये एक्चुअली डालना नहीं चाहिए, ये जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर वगैरह डालना चाहिए, बट अब है तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अब M3 के हिसाब से मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं टेक्निकली इतना नहीं बोलता हूँ। देखो यहाँ पे दो सर्कल है, एक जो सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस 2 है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1, तो यहाँ से आप समझ सकते हो 1 से छोटा यानी 2 से भी छोटा, बस आप लोगों ने लेस देन साइन याद में रखना, तो अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा फिर जेड, और जो लेस देन साइड के उधर का जो पार्ट है ना उसको इधर लेके आओ, तो इट विल बी बिकम z/1 मॉडुलस ऑफ z/1 लेस देन 1, इधर भी लेस देन साइन देखो तो इधर लाओ उसको, तो z/2 हो जाएगा ये लेस देन 1 ऐसा। सो देयर फोर नाउ अपना जो एफ ऑफ जेड है, अपना एफ ऑफ जेड है 1/z-2 -1/z-1, इसमें क्या करो,
जो 1 रेडियस वाला सर्कल है उसमें अपने को z/1 की टर्म बनाना है, यानी सिंपली z ही बनाना है जो कि ऑलरेडी है। लेकिन जो 2 रेडियस वाला सर्कल है उसमें z/2 की टर्म बनाना है। अब ये जो है यहाँ पे z/2 कैसा बनेगा, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, और अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा फिर z/2 - 1। होप आप लोग थोड़ा बहुत तो भी समझ गए होंगे। और इधर 1 रेडियस में कुछ नहीं करना है, z z ही रहने देना है। समझे क्या? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या? सो देयर फोर एफ ऑफ जेड इक्वल्स, आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? 1/2 इंटू, अब ये वाली जो टर्म है इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ और ऊपर ले लूँ तो इट विल बिकम 1 - z/2 और इसका इनवर्स। समझ गए क्या? और ये वाले टर्म में से भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर लेके जाऊँ तो 1 - z का इनवर्स ऐसा हो जाएगा। अरे क्लियर हुए क्या? हेलो वैष्णवी वंशिका, समझे क्या? मैथिली थोड़ा सा अलग है यार, अलग यानी बहुत ही अलग है, और एकदम से पढ़ाना पड़ रहा है एकदम अलग पार्ट। ये लेसन में नहीं चाहिए बट अब क्या करें, है तो है, तो है तो पढ़ना पड़ेगा। तो -1/2, अब यहाँ पे लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बोलिए, ये ऊपर सबसे पहले वही पढ़ा है, 1 माइनस है तो पूरा गाँव प्लस, 1 प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस। तो बोलिए फिर 1 - z/2 के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे आएगा? माइनस है तो पूरा गाँव प्लस, 1 प्लस z/2 प्लस z/2 का स्क्वायर प्लस z/2 का क्यूब। हेलो समझ रहे हैं ना? बस रहने दो, प्लस एंड ऑन चलते जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब, बस रहने दो, प्लस एंड ऑन चलते रहेंगे। समझ गए सब लोग? इज इक्वल्स -1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -1/2 माइनस z/4 माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, प्लस माइनस माइनस जेड क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, प्लस एंड सो ऑन। होप समझ गए आप लोग? प्लस यहाँ पे है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो बोलिए अभी ये -1/2 और ये +1, -1/2 +1 कितना होता है? 1/2 होता है। नेक्स्ट -z/4 प्लस जेड कितना होगा? अरे 1 - 1/4 यानी कितना? 3/4, तो प्लस 3/4 z। नेक्स्ट -1/z² और जेड स्क्वायर यानी 1 - 1/8 यानी 7/8, तो प्लस 7/8 z²। नेक्स्ट -1/16 z³ एंड ओनली z³, तो 1 - 1/16 यानी 15/16, तो प्लस 15/16 z³। हेलो समझ रहे क्या? हेलो कैलकुलेशन समझ रहे क्या? राइट, तो 3 तक लिखे अपन ने, इसलिए इसके बाद प्लस एंड सॉल्व कर देते, तो हो गया। तो जो आप लोगों को मिल गया अभी, ये मिल गया आप लोगों को एक्सपांशन ऑफ गिवन एफ ऑफ जेड फॉर मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1। तो पहले कंडीशन के लिए एक्सपांशन अपन ने कर लिया। एंड यू आर ऑब्जर्विंग वन थिंग हियर कि यहाँ पे जो जेड की पावर है बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, सो इसलिए इसको मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड टेलर सीरीज। इट्स नॉट अ लॉरेंट सीरीज, रिक्वायर्ड टेलर सीरीज, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव पावर्स वाले नहीं है, सब पॉजिटिव पावर्स वाली और बढ़ते जा रहा है असेंडिंग पावर सीरीज, इसलिए टेलर सीरीज। समझ गए पहली कंडीशन? अब सेकंड कंडीशन ये वाली सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज 1 लेस देन मॉडुलस जेड लेस देन 2, ऐसा, ये है सेकंड कंडीशन। अब समझ लो, सर्कल ड्रॉ कर लिया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे, जरा इसको तोड़ दो। तो कैन आई राइट इट एज गिवन दैट कि 1 लेस देन मॉडुलस जेड ऐसा दिया है, बराबर है, और दूसरा कंडीशन दिया है कि मॉडुलस जेड लेस देन 2 ऐसा दिया है। समझ रहे क्या? क्लियर है ना? इसका बोलने का मतलब क्या है कि ये जो मॉडुलस जेड है ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये नहीं बनेगा क्या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो दिस विल बी योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। हेलो समझ रहे क्या? 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो ये बन जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस।
अब रीजन ऑफ कन्वर्जन समझने के लिए यार मुझे भी ये गिल्टी फील हो रहा है, रीजन ऑफ कन्वर्जन समझने के लिए आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है। मैंने उधर अच्छा हो गया कि वो डीएसपी की जो बैच मैंने ऑनलाइन लिया था लास्ट ईयर, वैसे ऑफलाइन बैचेस होते हैं सब, तो आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो आपको भी डीएसपी सब्जेक्ट रहेगा, तब अप्रोच करते हो यहाँ पे वापस से, तो उसकी जब बैच आपकी होंगी डीएसपी की वगैरह, तब आपको ये समझने को मिलेगा सब कुछ इन डिटेल। तो मैंने लास्ट ईयर के लोगों का जो ऑनलाइन बैच लिया था तो अच्छा हो गया, यहाँ पे डेटा मिल गया तो आपको मैंने दिखा दिया। वो सब कुछ एकदम से नहीं होता, एकदम धीरे 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 आपको रीजन ऑफ कन्वर्जन समझने लगता है कि ऐसा है नहीं। लेकिन फिलहाल अभी M3 के प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला लेस देन साइन। लेस देन साइन के उधर में जो भी है, उसको इधर लेके आओ तो इट विल बिकम 1/z, मॉडुलस ऑफ 1/z लेस देन 1, और इसको मैं लिखूँ z/2 लेस देन 1 ऐसा। तो अभी अपने पास जो एफ ऑफ जेड कितना था, एफ ऑफ जेड इज 1/z-2 माइनस 1/z-1, ये अपना एफ ऑफ जेड है। तो इसमें जो 1 रेडियस वाला सर्कल है उसमें 1/z बनाने का है, और जो 2 रेडियस वाला सर्कल है उसमें z/2 बनाने का है। तो z/2 बनाने के लिए मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा z/2 -1। और जो 1 रेडियस वाला सर्कल है उसके अंदर 1/z बनाने का है, तो इसलिए मैं यहाँ से z कॉमन ले लेता हूँ। सो इफ आई एम टेकिंग z कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 - 1/z। समझ गए? क्लियर हो गए सब लोग? हेलो, समझ गए? सो देयर फोर नाउ एफ ऑफ जेड इक्वल्स 1/2 हाँ, तो 1/2 इंटू, अब ये जो टर्म है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, बराबर है, और इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 1 - z/2 इसका इनवर्स माइनस 1/z, ये तो ऑलरेडी 1 माइनस के टर्म्स में है, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 - 1/z का इनवर्स। समझ गए? इज इक्वल्स टू -1/2 इनसाइड द ब्रैकेट। चलो बोलिए अभी इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। हाँ वेदांती बोलते क्या? Yes, sir. 1 प्लस Z/2 plus प्लस Z square Z z/2 का plus स्क्वायर Z प्लस cube. z/2 का क्यूब, है ना, प्लस एंड सॉन चलते जाएंगे, बस रहना तो याद है। माइनस 1/z इंटू, वेदांती इसका एक्सपेंशन बोलो, 1 - 1/z, 1 प्लस 1 plus 1 1/z by Z plus प्लस plus 1 by Z का square प्लस plus 1 by Z का cube. प्लस एंड सॉन चलते रहेंगे। ठीक है, समझ गए? अब ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1/2 माइनस z/4 प्लस माइनस माइनस z² अपॉन 4 इंटू 2 यानी कितना 8, माइनस z³ अपॉन 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, है ना, ऐसा हो रहा है, माइनस एंड सॉन। और जो दूसरा डब्बा है उसके अंदर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस, और ब्रैकेट में -1/z अंदर मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम -1/z -1/z², राइट, -1/z² इंटू z² यानी z³ -1/z³ इंटू z यानी z⁴ माइनस एंड। समझ गए सब लोग? अब इसको इंटीजर स्केल आप लोगों को पता है, ये 0 रहता है और इधर -1 -2 ऐसा रहता है, -3 एंड सो ऑन, और इधर 1 2 3 ऐसा रहता है ना, बराबर है, ये सब आप लोगों को पता है। तो इसमें से जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर्स है उनको सबसे पहले अपन लिखते हैं। सो दिस सीरीज विल बी एंड सो ऑन, समझ रहे ना, एंड सो ऑन, ये वाले टर्म्स पहले लिखते हैं। तो ये बन जाएगा -z⁻⁻4, ये हो गया। फिर बाद में ये आएगा, दैट इज -z⁻3, बाद में -z⁻², बाद में -z⁻1, समझे क्या? और बाद में अब ये वाला टर्म, दिस -1/2 इज z⁻0 ना, तो -1/2, और फिर -z/4, फिर -z²/8, -z³/16, माइनस एंड सो ऑन। समझ गए? तो ये हो गया फिर एफ ऑफ। तो ऐसा ही आप लोगों का कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है ना, ये जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग वन थिंग, तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व एक कर रहे हो, ये इसमें
कि यहाँ पे कुछ निगेटिव पावर्स ऑफ जेड भी आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड भी आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए ऐसे जो सीरीज रहती है जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों भी टर्म्स आ रहे हैं या सिर्फ निगेटिव आ रहे हैं, तो उनको कहा जाता है लॉरेंट सीरीज। तो वी कैन, ये हो गया आप लोगों का लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज। समझ गए, रिक्वायर्ड लॉरेंट सीरीज। समझ गए फिर। चलो अब तीसरी कंडीशन बची हुई है, थर्ड कंडीशन इज मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन, वो भी कर ले। थर्ड पॉइंट, मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 2। वही सर्कल वर्कल ड्रॉ करती है, सर्कल वर्कल सिर्फ यानी आप ही लोग ड्रॉ करते हो, बाकी कोई टीचर लोग और कोई स्टूडेंट लोग ये ड्रॉ नहीं करते, लेकिन ये करने से एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि कैसा कैसा है सब कुछ। तो यहाँ पे दो सर्कल है, एक का रेडियस 1 है और दूसरे का 2 है। यहाँ पे आप लोग को कंडीशन दी है कि मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 है ना, आप समझ सकते हो यार, 2 से बड़ा है तो फिर 1 से ऑब्वियसली बड़ा ही है ना। अरे हेलो, समझ रहे क्या। तो इसलिए रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस से बाहर का पार्ट आएगा एक्सटीरियर ऑफ बोथ दी सर्कल। अरे 2 से बड़ा है ना, तो ये आएगा रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। समझ रहे हैं? आप लोगों को मैंने क्या बोला है, आप लोगों को ये बोला है कि लेस देन साइन ध्यान रखो। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, इसका ही मतलब अपन ऐसा लिख सकते क्या, 2 लेस देन मॉडुलस जेड, और इसका ही मतलब 1 लेस देन मॉडुलस जेड, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये हो गया 2 बाय जेड लेस देन 1, और ये हो गया फिर 1 अपॉन जेड लेस देन 1, ऐसा। तो अपने पास जो एफ ऑफ जेड है उसको लिखते हैं। एफ ऑफ जेड कितना है, 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो जो 2 रेडियस वाला सर्कल है उसमें 2 बाय जेड टर्म बनाना है, और जो 1 रेडियस वाला सर्कल है उसके अंदर 1 बाय जेड टर्म बनाना है। तो 2 बाय जेड बनाने के लिए मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ कि जेड कॉमन ले लूँ, जेड कॉमन लेना पड़ेगा। जेड कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 बाय जेड बन गया। काफ़ी दिनों से आ रहे हो आप लोग, अभी ये समझ रहा हूँ ये कैलकुलेशन। और यहाँ से अगर मैं जेड कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाय जेड। नेक्स्ट लेक्चर से अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ किसी ने भी अवसर मत रहना। तो देयर फोर एफ ऑफ जेड इक्वल्स, काफ़ी ईजी लेसन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये हो गया 1 अपॉन जेड इंटू, इसका इन्वर्स करो तो 1 माइनस 2 बाई जेड, और इसका कौन इन्वर्स, माइनस 1 अपॉन जेड, उल्टा करो इन्वर्स करो तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन जेड और इसका इन्वर्स। चलो बाइनोमियल एक्सपांड कर, 1 अपॉन जेड इंटू, बोलिए वैष्णवी, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलिए। 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस, अरे बोलो ना, 2 बाई जेड का स्क्वायर प्लस 2 बाय जेड का क्यूब, सही है, प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। एंड माइनस 1 अपॉन जेड इंटू, अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब, एंड सो ऑन चलते रहेंगे, प्लस एंड सो ऑन, बराबर है। सो इक्वल्स टू, नाउ अब ये 1 बाय जेड को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1 बाय जेड प्लस 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड एन जेड क्यूब। अब आगे लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, रहने दो, नहीं लिखो, एंड सो ऑन। समझ गए। नेक्स्ट प्लस माइनस 1 बाय जेड अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, है ना, देन माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब। आगे लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, छोड़ दो, 3 तक लिख रहे हैं अपन। समझ गए इतना। सो इजी क्वेश्चन। नाउ अब देखो 1 बाय जेड और ये माइनस 1 बाय जेड कैंसिल ईच अदर, अरे कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 एंड 1, तो ये बन गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर। 4 बाय जेड क्यूब माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब यानी 3 बाय जेड क्यूब, तो प्लस 3 अपॉन जेड क्यूब, ऐसा बन गया। दो ही टर्म्स आई, ठीक है रहेगा, एंड सो ऑन। तो इसको अपन कैसा लिखें, ये हो गया जेड रस टू माइनस 2 एंड प्लस 3 इंटू जेड रस टू द पावर माइनस 3। तो इसका ऐसा नहीं लिखना, इसको कैसा लिखना, प्लस एंड सो ऑन चल रहा है, तो इसको कैसा लिखना, देयर फोर एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीजर स्केल के हिसाब से एंड सो ऑन प्लस 3 इंटू जेड रस टू द पावर माइनस 3 एंड प्लस जेड रस टू द पावर माइनस 2। इसमें कोई पॉजिटिव टर्म्स आ ही नहीं रही। व्हाट इज दिस, दिस इज रिक्वायर्ड लॉरेंट्ज सीरीज, क्योंकि निगेटिव पावर्स है। समझ गए फिर सब लोग, हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। तो ऐसा है फिर, सो इन दिस वे
रिक्वायर्ड लॉरेंट्स। सो इन दिस वे ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों के अभी 3 बहुत बड़े बड़े लेसन कंप्लीट हो गए। पहला ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी बड़ा था और ले लिया अपन ने पूरा। दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें का एक टॉपिक बचा हुआ है जो अपन थर्ड फोर्थ बैच का जब कंप्लीट होएगा तब अपन लेने वाले हैं। मुझे सब याद रहता है तो ले लूँगा मैं। और तीसरा अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया लेसन, राइट। उसका पीडीएफ वगैरह मैं सब अभी आप लोगों को भेज देता हूँ। चलो ठीक है, रुकते हैं फिर। वैसा मैं ग्रुप में आप लोगों के डाल दूंगा। रुकते हैं, बाकी लेते हैं कल।